अगला कौन है? हाँ कितना? 5,000 है। इतने थे ना इसमें। देखो कुल बिक्री 45,000 रुपये तथा, अब यहाँ पर तथा गया पहले के सवाल में जिसमें था ना, तो जब तथा आ जाएगा तो उस 45,000 रुपये के अलावा जो निम्न व्यक्ति हमारे यहाँ काम, मतलब जो हमारे यहाँ सडी क्रेडिटर है उनको हमने माल बेचा, सडी डेबिटर्स है उनको हमने उधार माल बेचा। तो पहली चीज़ तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जिन जिन व्यक्ति को आपने उधार माल बेचा है उनको आप दिखा लीजिए किन किन व्यक्ति को बेचा है। तो पहला हमारा विजय आजमगढ़ है, तो हम लिखेंगे विजय आजमगढ़ अकाउंट डेबिट। देखिए लोकेशन के साथ आप लोग लिखिएगा कि ये लड़का कहाँ का है, ठीक है ना। विजय आजमगढ़ अकाउंट डेबिट, इनका लोकेशन जरूर लिखिएगा क्योंकि आपके कंपनी में विजय नाम के बहुत ऐसे सडी डेबिटर्स होंगे जिनको आप माल बेच रहे हैं। अब वो देखना है कि वो विजय कहाँ का है, कंदरापुर का है कि आजमगढ़ का है ना, कि बसखारी का है कि मऊ का है, कहाँ का है, इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। तो जैसे अब हमारे यहाँ ये विजय आजमगढ़ अकाउंट डेबिट, इनको कितने का माल बेचा जा रहा है? 5,000 रुपये का। हमने इनको डेबिट क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे जो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है, पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाता का, उस व्यक्तिगत खाते का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर होता है। मतलब पाने वाला डेबिट होता है और देने वाला क्रेडिट होता है। तो हम यहाँ पर इनको माल दे रहे हैं, ये माल को पा रहे हैं, मतलब डेबिट हो जाएंगे। तो उसके बाद अजय है, तो हम लिखेंगे अजय कंदरापुर अकाउंट डेबिट। इनको कितना दिया जा रहा है? 10,000 रुपये का दिया जा रहा है। उसके बाद फिर रोहन कप्तानगंज है, ये हो गया रोहन कप्तानगंज अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। तो ये कितने का है? 20,000 रुपये इनको दिया गया, ये भी डेबिट कर लीजिएगा। उसके बाद रिजवान तकिया है, रिजवान तकिया अकाउंट डेबिट, रिजवान तकिया को भी 20,000 रुपये का माल बेचा जा रहा है। उसके बाद आदिल मऊ है, इनको भी माल बेचा जा रहा है, आदिल मऊ अकाउंट डेबिट। आदिल मऊ को कितने का दिया जा रहा है? 10,000 रुपये का। मतलब जिन जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा गया था हमारे द्वारा या हमारे कंपनी के किसी जिम्मेदार के द्वारा, ठीक है ना, तो उन सब को डेबिट आप कर लीजिएगा। समझ में आई बात ना। अब उसके बाद जब सब डेबिट हो जाएंगे तो अब यहाँ पर माल बेचा जा रहा है कि खरीदा जा रहा है? बेचा जा रहा है। तो हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। कितने का बेचा जा रहा है भाई? 45,000 रुपये का बेचा जा रहा है। तो जब आप इसको 45,000 रुपये का माल बेचेंगे, एक चीज को ध्यान देना है। अब देखिए 10,000, 40,000, 50,000, 60,000, 65,000, 65 और 45 कितना हो जाएगा? 1,10,000 कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे क्या नाम है, कुल बिक्री। हम यहाँ पे जगह है, यहाँ पे ऊपर कर देते हैं कैश अकाउंट डेबिट। कितना करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट कितना करेंगे? 45,000 रुपये। क्योंकि इसके अलावा ना उधार माल बेचा गया है तो हमने कैश अकाउंट डेबिट 45,000 कर दिया। 45 5 50, 10 60, 60 20 80, 80 20 100 10। तो हमने टोटल कितने का माल बेचा? 1 लाख। बोलो समझ में आए कि नहीं बात आई? मतलब हम जैसे मान के चलिए कि हो सकता है उस दिन हम कंपनी में ना रहे हों, हमने भाई किसी को कह दिया कि चलो भाई दीपक हम 2 दिन तक कोचिंग में नहीं रहेंगे, मतलब 2 दिन तक हम अपने इस कंपनी में नहीं रहेंगे, किसी कारणवश हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो आप जितने भी ट्रांजैक्शन कीजिएगा, चाहे वो उधार हो चाहे नगद हो, उसकी एंट्री कर लीजिएगा। फिर जब मैं आऊँगा लौट कर तो मुझे आप आसानी तरीके से हिसाब दे दीजिएगा। तो मैं जब दिल्ली से लौटा तो मैंने बोला कि चलो भाई तुमने कितने का माल बेचा? तो दीपक ने कहा कि सर जिस दिन आप नहीं थे उस दिन मैंने टोटल 1,10,000 रुपये का माल बेचा था। मैंने कहा हाँ, किनको बेचे थे जरा ये बताओ। तो उन्होंने बताया कि सर आपका कोई कस्टमर था विजय आजमगढ़ का, वो 5,000 रुपये का माल लेकर गया। फिर उसने बोला कि सर अजय कोई था कंदरापुर का, उसको 10,000 रुपये का मैंने माल उधार दिया। फिर उन्होंने बताया रोहन कप्तानगंज को 20,000, इसी तरीके से बता दिया। फिर मैंने कहा कि ये 45,000 रुपये किस तरीके दिखा रहा है? तो ये इन्होंने बताया कि सर कैश जो है
मेरे पास 45,000 रुपये आया था, इनमें से किसी ने 10,000 दिया था, किसी से 5,000 दिया था, किसी ने 2,000 दिया था। इस तरीके से 45,000 रुपये इकट्ठा हुआ था। बाकी मैंने इतने 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 का मैंने उधार माल क्या किया है, आपके ग्राहकों को बेचा है टोटल। समझ में आ गई बात ना? तो इस तरीके से करना है, ठीक है।